लगभग 250 पौड़ियां चढ़ के साह नहीं बड़ा चढ़िया, क्योंकि करीब 10 पौड़ियां के बाद काफ़ी रेस्ट वाली प्लेन जगह हैगी है जिहदे ते आराम दे नाल असीं आ जाने हैं। पहलों बड़ा डराउंदे सी, बड़ियां पौड़ियां ने, पर जिउं ही उपर चढ़िया तो एक नवीं दुनिया च दाखल हो गए ते उस दुनिया दे विच साडा सामना होया इस बहुत प्यारी बच्ची दे नाल, प्यारी इस जगह दे उपर आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। सो सब तो पहले दसो तुहाडा नाम की है? मेरा नाम सईद गुल कैलाश है। मैं कैलाश वैली से हूँ और यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मैं डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर फील्ड ऑफिसर हूँ। तो मेरी ड्यूटी आजकल इधर है जूलिया में। जी, क्या ड्यूटीज आपकी? मेरी बेसिकली मैं यहाँ पे डेलीगेट्स को डील करती हूँ, स्पेशली जो जिनकी लैंग्वेज बैरियर होती है, जैसे एम्बेसडर्स होते हैं, बाकी स्टेट गेस्ट होते हैं, उनको मैं डील करती हूँ जूलिया में। इसके अलावा भी जितने भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनकी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ डिपार्टमेंट को। कोई इंक्रोचमेंट हो जाती है या फिर कोई नुकसान होता है या कोई चीज़ गिर जाती है या कंजर्वेशन के हवाले से, रिस्टोरेशन के हवाले से, तो मैं डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती होती हूँ उनके बारे में। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ भेड़ बकरियां चराਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ जान के कैसा लग रहा है? आपका पिछोकड़ जानना है तो मैंने बताया, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, कैलाश पर्वत का तो मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मैं रिलीजन को स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने गीता, रामायणा और जो इनका जी वेदास में जो इनकी किताबें हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन महाभारत तीनों किताबें मैंने पढ़ी हैं। वेदास तो हमारे आर्कियोलॉजी का हिस्सा है, वो तो उसकी हर चीज़ हम जो है उसको टच करके हुए जाते हैं। लेकिन जो कैलाश पर्वत है वो डिफरेंट है कैलाश कबीले से, इस वजह से क्योंकि कैलाश पर्वत इंडिया में है, जहाँ से हनुमान ने राम के लिए जड़ी बूटी लेके आए थे, इसी तरह ही है ना। तो लेकिन ये कि अभी कैलाश जो है वो एक अलग ट्राइब है और वो ट्राइब जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं, हम पाकिस्तान के हिस्से में, जो कि सिर्फ 3600 लोग हैं पूरी दुनिया में। ओके, तो हम वहाँ पे रहते हैं, हमारी अपनी एक अलग रिलीजन है, अलग एक कल्चर है, एक ट्राइब है, बस हम उधर ही रहते हैं जी। उस कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵल्स मनाते हो? हाँ, मैडम ये तो बड़ी अच्छी सवाल है। आप जब मुझे कैलाश लेके जाते हैं, मेरे लिए उधर से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो कैलाश जो है वो एक प्रैक्टिस है, डेली लाइफ है उनकी अपनी एक। वो हर साल जो है 4 फेस्टिवल्स मनाते हैं सीजन्स में। जैसे आप लोगों का है वैसाखी होता है, स्प्रिंग फेस्टिवल आप लोग मनाते हैं, बाकी फेस्टिवल्स आप लोगों के होते हैं। जैसे हमारे भी इसी तरह ही है। हमारे अभी जो है मई में होगा स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसको हम जोशी फेस्टिवल बोलते हैं। जी, 13 मई से लेकर 16-17 मई तक वो उसकी फेस्टिवल है, वो चलती रहती है। फिर हम समर फेस्टिवल मनाते हैं। उस समर में 21, 22, 23 जो है वो हमारे समर फेस्टिवल की डेट्स हैं। इसके बाद अक्टूबर में होता है फेस्टिवल, उसकी डेट्स कंफर्म नहीं होते, वो मिड अक्टूबर में जब मिड अक्टूबर में जब फ्रूट्स वगैरह की हार्वेस्टिंग हो जाती है, जिस तरह पियर्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, इनकी हार्वेस्टिंग के बाद वो फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें हमारी इबादत भी बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें हम प्रे करते हैं, कुर्बानी वगैरह करते हैं, वो है हमारे दिसंबर की फेस्टिवल, जो कि साल के एंड में और नया साल आने की खुशी में हम मनाते हैं पूरे साल के लिए, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा दुआएं वगैरह की जाती है। वो स्टार्ट होता है हमारा 8 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। तो जी, विंटर फेस्टिवल 7 to 23 दिसंबर। तो वो बड़ा ही यूनिक और जो है हम समझते हैं कि हमारे सारे जितने भी हमारे दुआएं हैं, हमारे प्रेयर्स हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं उस फेस्टिवल में। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो ये हमारे फेस्टिवल्स हैं। ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਗਭਗ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਈ,
ਫੇਥ ਬਦਲ ਗਿਆ चीजें ऐसे ही ਕਿਉਂਕਿ है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ कि वाकई नहीं जरूर बिल्कुल मैं अभी भी एग्री करती हूँ स्टडी से पहले ही आपके साथ एग्री कर रही हूँ मैं क्योंकि हम सारे पहाड़ों के लोग हैं डेफिनेटली मैं आपकी बात के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं आपकी बात को समझ भी रही हूँ मैं एग्री भी कर रही हूँ तो ये तो देखिए नाम चेंज है बाकी चीजें तो वही है जो हम कर रहे हैं जैसे फेस्टिवल्स के आपने अभी बताया कि आप लोगों के भी इसी तरह ये हमारे भी है नाम चेंज है चीज वही है वो मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को जब मुझसे कोई कहते हैं कि आप इंटरफेथ हार्मनी पे बात करें तो मैं कहती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे हर फेथ के साथ रहने का वरदान मिला है मैं बहुत लोगों के साथ रही हूँ हिंदुओं के साथ सिखों के साथ मुसलमानों के साथ और अभी भी मैं मुसलमानों के साथ रहती हूँ ये जो मेरे स्टाफ है सारे मुसलमान हैं मैं कैलाशी हूँ तो इससे पहले भी मैं चित्राल में रहती थी तो उधर भी यही मैं मुसलमानों के साथ रहती थी तो मुझे हर मजहब के साथ रहने का मौका मिला है हर फेस्टिविटी को एंजॉय करने का मौका मिला है जैसे रोजे ये लोग रखते हैं तो जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मैं भी रखती थी रोजा जब मैं चित्राल में रहती थी तो अब मैं नहीं रख सकती क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो जाता है दिन बड़े हो गए तो छोटे दिन थे तो मैं रख लेती थी जब इजी होता है हाँ मैं ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ੀ ਕੈਲਾਸ਼ੀ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता पूजा करते हो नहीं हमारे तो प्रेयर करते हो हमारा तो जो रिलीजन है ना वो बिलीव करता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम जो है हमारी एक डेली लाइफ है एक इट्स वे ऑफ लाइफ आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं जिंदगी गुजारने का एक तरीका कार है हमारी कोई डेली प्रे नहीं है डेली इबादत नहीं है जैसे टेंपल पे जाना या 5 वक्त की नमाज पढ़ना या फिर रोजा रखना इस तरह कुछ भी नहीं है हमारे ये 4 फेस्टिवल्स जिनका मैंने नाम ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये फेस्टिवल्स में ही हमारी प्रे होती है इन्हीं में हम सेलिब्रेट करते हैं और प्रे भी करते हैं और यही हमारी प्रेयर्स हैं इसके अलावा अगर कोई डिजास्टर हो जाता है या कोई मुसीबत आ जाती है कोई बीमारी होती है फिर उसके उधर भी हम यही करते हैं कोई कुर्बानी वगैरह करते हैं फिर जो है लोग आते हैं सारे मिलके फिर खैरियत की दुआ करते हैं ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ मैडम हमारी तो मर्जी से शादी होती है जहाँ दिल मर्जी से होती है कुछ कमिटमेंट तो होती है कुछ हमारे सेरेमनी होती है डेफिनेटली होती है लेकिन ये कि जब शादी जिस तरह आप लोगों के सेरेमनीज होते हैं गुरुद्वारे में आप लोग फेरे लेते हैं मुस्लिम्स का निकाह होता है और जिस तरह आप लोगों का मेहंदी होता है फिर मायूं हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा सीधी सादी शादी हो जाती है लड़का लड़की पसंद कर लिया उनकी शादी हो गई फिर शादी के बाद शादी की कोई रस्म तो होती होगी जी डेफिनेटली फिर लड़की जो है वो चुपचाप लड़की को लड़का अपने घर लेके जाता है तो फिर वहाँ पे जो गांव के बड़े हैं वहाँ पे वो कुर्बानी करते हैं किसी बकरे की कुर्बानी करके उन दोनों की बाकायदा एक हमारे रस्म के हिसाब से उनकी निकाह पढ़ाई जाती है और वो तब होता है जब लड़की के माँ बाप कंफर्म हो जाते हैं कि लड़की किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हुई है या कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है वो खुश है अपने इस लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए उसको खुशी है ये अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तब जाके वो उनकी निकाह पढ़ाते हैं तो ये हमारी शादी के सिंपल से रस्मात होते हैं उसके बाद जब लड़की को 2-3 महीने बाद जब माँ बाप उसको वापस अपने घर बुलाते हैं तब हम फंक्शंस करते हैं जो एक रात और एक दिन का होता है अगर माँ बाप के पास इतना वसा है वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम भेड़ बकरियाँ देते हैं जहेज में जी हाँ हम भेड़ बकरियाँ गायें ये चीजें जहेज में देते हैं हमारे कल्चर में सोने वो गाय और भेड़ बकरियाँ लेकर अपने हस्बैंड के घर पीछे चलती है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है उनको हम दे देते हैं वो उनके घर हम पहले से बेच देते हैं गाँव वाले लड़के होते हैं वो लेके जाते हैं उनको दे देते हैं कि ये अपनी बेटी का हमने हक अदा कर लिया है तो ये हमारे कल्चर में ये कोई सोने चांदी ये चीजों का रिवाज नहीं है शुक्र है नहीं है जी हाँ तो बड़ी सीधी सादी सी हमारी रस्म रिवाजें हैं जो मैंने बताया। और इसमें एक बात मैं और पूछूंगी कि बहुत सारी आपने घर पढ़ती हैं तो बहुत लोगों को मिलती है ऑनर किलिंग्स लफ्ज आपने सुना होगा कि अगर माता पिता के विश के अगेंस्ट कोई लड़की कोई काम करती है तो ऑनर किलिंग के नाम पे उसका कत्ल हो जाता है या क्या होता है लड़की को पैदा होते ही उसको मार दिया जाता है ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे कल्चर में जो हमारे समाज में तो आपने कभी इनका नाम सुना है क्या आपके जो कबीला है उसमें कुछ ऐसी चीजें कभी होती कभी नहीं हुई
आज तक कभी नहीं हुई। ऑनर किलिंग तो क्या, हम तो किसी को चपेट भी नहीं मारते। वाह, क्या बात है। हमारी कल्चर में, हमारे रिलीजन में कुछ चीजें हैं जिसको बहुत लिमिटेड रखा गया है। लेट्स सपोज, एक तो ये कि अगर आप किसी को कत्ल करते हो, हमारे बड़े बोलते हैं उस खानदान में 7 पुश्तों तक, 700 ईयर्स हाँ। तक कोई नर बच्चा पैदा नहीं होगा उस खानदान में जो कातिल होता है, जो किसी अच्छा। को कत्ल करता है। ये हमारा रिलीजियस उसकी बिलीफ फैमिली में सिस्टम जो उस कातिल है उसकी जी जी जी, जो फैमिली। जिसको जो बंदा जो कत्ल करता है उसकी फैमिली में फिर कोई नर बच्चा पैदा नहीं होगा जब तक होने नहीं देते कि होता नहीं। होता ही नहीं है। मतलब ये बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ कहते हैं कि सिस्टम। अल्लाह अल्लाह उनको फिर देता ही नहीं है, जो डिजाओ जो आप अल्लाह परवरदिगार। में बिलीव करते हैं? हम डिजाओ अल्लाह का नाम अलग है। अच्छा। जैसे आप लोग वाई गुरु बोलते हैं, हाँ, हाँ। हम बोलते हैं आप डिजाओ, अपनी भाषा में क्या हम बोलते हैं? डिजाओ बोलते हैं, डिजाओ। डिजाओ बोलते हैं, पैदागराव बोलते हैं, परवरदिगार बोलते हैं हम। परवरदिगार। जी हाँ, ये हम तो मुख्तलिफ कॉमन है। नामों से अल्लाह एक ही है। परवरदिगार तो कॉमन नाम है। जी जी, हम भी परवरदिगार भी बोलते हैं। हम भी बोलते हैं सिख वाले भी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जो है ये हम कहते हैं कि उसकी तरफ से फिर कहर होता है और उस फैमिली में फिर कोई नर बच्चा पैदा नहीं होता। सच है, स- सच है कि ये मानना है हमारा ना और हम आपने इस पर आपने बिलीव कुछ करते देखा हैं। है ऐसे कि किसी ने नहीं, कत्ल? कभी हुआ नहीं ना, अच्छा, किसी ने कत्ल नहीं कत्ल हुआ नहीं कभी। किया ना, कभी किसी ने नहीं किया। हाँ, तो इसके साथ साथ अगर आप झूठ बोलते हो तो कहते हैं कि आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अगर लेट्स सपोज ये जमीन है, इसके ऊपर मैं खड़ी होकर कसम खाऊं कि ये जमीन मेरी है, हाँ। तो इसके बाद ये जमीन फालतू हो जाएगा, इसमें इसका फसल ना मैं खा सकती हूँ ना जिसके बंदे का है अच्छा, वो खा कसम नहीं सकता खानी है। है। किसी चीज पे आप कसम नहीं खा सकते। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे रिलीजन में जो कि बहुत ही इनको जो है ना लिमिटेड रखा गया है और हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कभी आपको नहीं लगता कि आपका जो कबीला इतनी बड़ी उसकी रिवायतें हैं, इसको और ज़्यादा क्या होता है ना ग्रो करना चाहिए और ये ज़्यादा हम फैलना कोशिश चाहिए? तो करते हैं लेकिन कैसे ग्रो करें ये नहीं समझ आती है। असल में जो है रिलीजन या फिर कल्चर जो है वो तभी ग्रो करती है जब आपके रिलीजन में कन्वर्जन होती है। हाँ। हमारे रिलीजन में कन्वर्जन इतनी नहीं होती। इसकी वजह ये है कि हम मानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब पे ताल्लुक रखता हो, किसी मजहब से भी हो, वो उसको जन्नत जाने का हक है अगर वो सही काम कर रहा है, अगर वो इस दुनिया में अच्छा काम कर रहा है, अगर इस दुनिया में वो सही है, लोगों को तकलीफ नहीं दे रहा है, किसी को नुकसान नहीं दे रहा है, अपने काम से काम रख रहा है, तो उसको मजहब चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो हम ये बिलीव करते हैं और हमारे मजहब में तबलीग भी नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने तो अभी बताया कि आपका जो कबीला है वो वे ऑफ लाइफ है। जी, तो वे ऑफ लाइफ में तो कोई भी एंटर कर सकता है। कर उसको सकता है। मज़हब चेंज करने हम की तो किसी ज़रूरत को नहीं। रोकते नहीं है। हाँ। आप रोकते नहीं कभी कि कोई हमने आया? आया है बहुत दफा। अच्छा। अंग्रेज कई अंग्रेज हमारे मजहब में आए हैं। अच्छा। हाँ, अंग्रेज कई लोग आए हैं हमारे मजहब में अभी। हाँ, एजुकेशन सिस्टम की है। एजुकेशन तो पहले तो मैम वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थे ना, जिस तरह से वहाँ पे कॉलेजेस और स्कूल्स अच्छे नहीं थे, कॉलेजेस सही नहीं थे, यूनिवर्सिटी बहुत दूर था, तो वहाँ पे कैलाश वैली से निकल के शहर में आना फिर पढ़ना ज़रा मुश्किल होता था। लेकिन अब हमारे सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, कॉलेजेस में भी है, स्कूलों में भी पढ़ते हैं। एजुकेशन में कोई पाबंदी नहीं है, बस वो थोड़ा सा दूर होता था लड़कियों को बाहर निकलने के लिए, मसले मसाइल बहुत होते थे, जैसे कि सबके साथ होता है, सिर्फ कैलाश में नहीं होता। तो वो हमारे भी मसले थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे यहाँ बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और घर बार ऐसे ही हैं जैसे जहाँ शहरों में होते हैं। एग्जैक्टली, शहरों वाली घर नहीं होते, हमारे गाँव वाले वो घर गाँव होते वाले घर होते हैं। हैं। जी ਸੋ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं, हमारा ऐसे एजुकेशन पे तो कोई अपना सिस्टम नहीं है, सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्कूल्स बनाए, प्राइमरी से लेकर हाई तक हमारे बच्चे उनमें ही पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों का सिस्टम होता है गुरुद्वारा, वहाँ पे बच्चे जो है अपने जो आप लोगों का मजहबी किताब है, क्या बोलते हैं उसको, गुरु ग्रंथ, हाँ, गुरु ग्रंथ है गुरु जो ग्रंथ कुरान है जो जी जी, जो आप लोग उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे ऐसा कोई हमारे किताब भी नहीं है मजहब का, अच्छा तो हमारा तो ओरल ट्रेडिशन है, जो रवायतें ही हैं। रिवायतें हैं, जो हम जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कम्युनिटी सिस्टम है नहीं। बाकी जितने भी स्कूल्स है वो सारे मिक्स स्कूल्स है, बच्चे मुस्लिम और हम खिलाशी साथ साथ पढ़ते हैं और इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देते हैं। जी So thank you very much. Thank you Thank very you, much ma'am. कैलाश और मुरला नाम है भूल गई। सईद गुल कैलाश, आप सा- मुझे गुल कैलाश बोल हाँ, सकते गुल कैलाश गुल वांगू खिड़ी हुई है फुल वांगू खिड़ी है दुपट्टा भी बड़ा प्यारा लिया हुआ है। हैं। शुक्रिया शुक्रिया बहुत 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 अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਓਰਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲ ਕੈਲਾਸ਼
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਲਾਸ਼ੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ।